विविध प्रश्नावली का। ठीक है, विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 9 है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, ठीक है, लाइन से खड़ा होना है पंक्तियों में। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, लाइन में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो पंक्ति एक कम हो जाती है। ठीक है, अगर क्या होता है लाइन में एक 3 विद्यार्थी और बढ़ा दें हर लाइन में तो एक लाइन कम हो जाएगी। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो, तो तुम्हें विद्यार्थी और पंक्तियां दो मानना पड़ेगा। माना कि विद्यार्थी कितने हो जाएंगे x, मान लो माना कि विद्यार्थियों की संख्या x हो गई और पंक्तियां कितनी हो गई y। अब देखना जैसे कुल विद्यार्थी पता लगाना है, कुल विद्यार्थी बराबर क्या होता है, जैसे कुल विद्यार्थी अब कुल विद्यार्थी पता लगाना है तो तुम्हें देखो पंक्तियां और विद्यार्थियों को जो सॉरी पंक्तियां पता होना चाहिए, कितने एक पंक्ति में कितने खड़े हो रहे हैं, कितनी पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने खड़े हो रहे हैं वो पता होना चाहिए। जैसे एक 2 3 4 लाइनें हो गई, ये पंक्तियां हो गई और एक लाइन में कितने विद्यार्थी हैं। तब जैसे मान लो एक लाइन में 10 विद्यार्थी हैं और 5 लाइनें बनी तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे ना। एक लाइन में 10 है ऐसे और 5 लाइन पंक्तियां हो गई तो कितने 50 हो रहे हैं। तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जैसे विद्यार्थियों की संख्या को पता लगाना है तो कितने विद्यार्थी एक पंक्ति में है ये पता लगाना है। एक पंक्ति के लिए x माना था और y कितने के लिए माना था, पंक्तियों के लिए माना था तो y माना था। तो x y कुल विद्यार्थी पता लगाना पड़ेगा तो x y हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे x y। ठीक है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संख्या एक पंक्ति में, ठीक, ध्यान रखना एक पंक्ति में और ये पंक्तियां हैं y x y हो गया। अब क्या हो रहा है, कुछ घट बढ़ रहा है, 3 विद्यार्थी अधिक हो रहे हैं तो x प्लस 3 और पंक्तियां कितनी कम हो रही y माइन 1 सॉरी y माइनस 1। कुल विद्यार्थी कितने हैं x y बराबर में x y। इन दोनों का गुणा करो यानी कि देखो इतने घट रहे बढ़ रहे तब x y बराबर हो, जैसे उसमें पहले 8वें वाले में था वैसे इसमें होना है। इनका गुणा करो तो x y 3y माइनस x माइनस 3 बराबर x y से x y कैंसिल हो गया, ये हो जाएंगे माइनस x प्लस 3y बराबर प्लस के 3 हो जाएंगे। ये उस देखो जी माइनस एक्स जी की तरफ 3y जी की जी उस तरफ जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पंक्ति के लिए दूसरे के लिए करना है। अब ये देखो पहली स्थिति है, ये क्या है पहली स्थिति, दूसरी स्थिति के लिए क्या करना है ऐसे ही बिल्कुल। तो क्या हो रहा है दूसरी स्थिति में, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाए तो x माइनस 3, तब क्या हो रहा है पंक्तियों में 2 पंक्तियां अधिक हो रही हैं तो y प्लस 2 बराबर में एक्स वाई। गुणा करो इनका एक्स वाई माइनस 3y ये हो जाएंगे 2x 3 6 एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इधर क्या बचा 2x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 2 देखो माइनस के है ना 6 उस तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएगा 2x प्लस के 2x लिख दिया माइनस के 3y लिख दिया और अब निकाल दे समीकरण 1 और 2। ये समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 क्या है x माइनस x प्लस 3y बराबर 3 और 2x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 1 समीकरण 2 सीधा जोड़ने पे हल हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना प्लस माइनस, ये 2x माइनस 1 कितने हो गए x, मुझे 6 होती 9 तो x बराबर आ गया 9। x का मान x बराबर 9 आया, मतलब ये किसके विद्यार्थियों में एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या आ गई है। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 जो है माइनस का x प्लस 3y बराबर 3, यही है समीकरण 1। x की जगह माइनस के 9 हो जाएंगे 3y बराबर 3, ये उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 3 प्लस 9 यानी 12 हो जाएंगे। 3y बराबर 12, y बराबर क्या हो जाएंगे 12/3,
3 से काटो, 3 चौका 12, y बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, देखो तो ये पंक्तियां हो गई और ये विद्यार्थियों की संख्या एक पंक्ति में। तो अभी क्या कुल विद्यार्थी के लिए क्या था? कुल विद्यार्थी एक्स वाई, एक्स गुणे वाई, एक्स कितना है 9 गुणे 4 36। तो कुल विद्यार्थी जो बनेंगे अपने 36 बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत